मैं 2-3 महीने से भाई यूट्यूब से गायब हूँ। मुझे लग रहा है 1-2 बीच में वीडियोस वगैरह मैंने डाली होंगी, वरना तो बिल्कुल 2-3 महीने से ज्यादा ही हो चुके हैं मुझे वीडियो ना डाले। उसका एक रीजन है, लेकिन अब ये है कि आप एसएससी लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते हो मत लो, बस हमसे आप गाड़ी ले लो। 15 में भी उठाइए, 15.5 में उठाइए, तो आपको सेटिस्फेक्शन हुई होगी, आपको लगा होगा कि हाँ ये गाड़ी ठीक है, वर्थ है। लास्ट गाड़ी है जो ब्लैक कलर की मुझे मिली है। लेकिन एक मजे की बात क्या है, मुझे भी पहले यही लगा ये गलत कर रहे हैं। बहुत लोग अब भी कंफ्यूज हैं कि यार दिसंबर तक ही ये ऑफर रहेगा या फिर उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। हेलो दोस्तों, तो भाई आज मैं लेके आऊँ आपके लिए, सामने देख लो भाई, मारुति सुजुकी जिम्नी। सबसे पहले बता देता हूँ, मेरी ही गाड़ी है, कल ही मैंने इस गाड़ी की डिलीवरी ली है, बिल्कुल नई नवेली। और ये जो जिम्नी है ना, ये नॉर्मल नहीं है, मतलब जैसे कि अब चल रहा है ना भाई, एक तो दिसंबर में क्या है कि कंपनी बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है, सीधा सीधा 2 लाख रुपए का। इस वजह से इस जिम्नी का नाम भी क्या है, मतलब इस जिम्नी का जो एडिशन है, जैसे डार्क एडिशन वगैरह ये सब होते हैं, तो उसी तरीके से ये है अपना थंडर एडिशन। वैसे अभी इस गाड़ी में किट लगी हुई नहीं है, किट जो है अभी आई नहीं थी शोरूम पे, तो उन्होंने बोला कि 1-2 दिन में जब आ जाएगी तब हम आपको इसमें किट इंस्टॉल करके दे देंगे। ये है अपनी थंडर एडिशन जिम्नी, हमें काफी अच्छे डिस्काउंट में मिली है। तो इन सब चीजों की डिटेल में बात करेंगे कि कितना डिस्काउंट मिल गया है हमें और कैसे कैसे डिस्काउंट मिला। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी टाटा पंच अप्रैल के आसपास जो है सेल कर दी थी। उस टाइम पे मैंने गाड़ी बेच दी थी। उसके बाद मैंने प्लान किया था कि यार गाड़ी लेते हैं कोई, तो हमने सोचा था थार वगैरह ले लेते हैं या स्कॉर्पियो एन वगैरह ले लेते हैं। मतलब हमने बहुत सारी गाड़ियां देखी थी, टेस्ट ड्राइव भी की थी। थार 4x4 का बजट मेरा था नहीं कि भाई 18-19 लाख पे मैं जाऊं, तो मैंने सोचा कि 14-15 लाख तक में देख लेते हैं। तो थार 4x2 बिल्कुल सही बैठ रही थी कि हम इस गाड़ी को ले सकते हैं। तो थार 4x2 में पड़ रही थी 14 लाख रुपए की ऑन रोड। लेकिन दिक्कत क्या थी कि उस गाड़ी की वेटिंग पीरियड इतनी थी ना, 1 साल से 1.5 साल की वेटिंग पीरियड थी, जो कंपनी हमें बता रही थी कि 1.5 साल से पहले आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। वो हमें प्रूफ भी दे रहे थे कि जिस गाड़ी की डिलीवरी हो, जैसे अभी नवंबर वगैरह चल रहा है, कि भाई जनवरी की गाड़ियां ना अक्टूबर नवंबर में जाके मिल रही हैं। फिर भी हमें जो वहाँ सेल्समैन थे वो कह रहे कि सर आप बुक करके देखो, क्या पता आपकी गाड़ी जल्दी आ जाए। मैंने बुक भी कर दी थी तभी, लेकिन भाई गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। 3-4 महीने हो चुके थे, अपडेट लो तो कह रहे थे अभी तो सर हमें ही कोई अपडेट नहीं मिला, तो हम आपको क्या बताएंगे। मुझे लगा यार थार 4x2 नहीं मिलने वाली है जल्दी से। फिर हमने सोचा यार उसी में अगर हम थोड़ा सा पैसे और बढ़ा देते हैं, जैसे 14 लाख की वो पड़ रही थी, और अगर हम 2-2.5 लाख रुपए और डाल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगी स्कॉर्पियो एन, एक बिग डैडी ऑफ एसयूवी, मतलब बिग साइज एसयूवी। तो हमें लगा यार चलो ठीक है, एक एसयूवी भी आ जाएगी। और जेट 2 वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, डीजल में स्कॉर्पियो एन जेट 2। लेकिन जब हमने उसकी वेटिंग पीरियड का पता किया तो भाई वो भी हमें 1-1.5 साल से पहले नहीं मिलती, मतलब 1 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये भी एक वजह रही स्कॉर्पियन ना लेने की। फिर फाइनली हमने नेक्सॉन को बुक किया। अच्छा, नेक्सॉन को बुक करने की कहानी से पहले मैं बता देता हूँ, मैं 2-3 महीने से भाई यूट्यूब से गायब हूँ। मुझे लग रहा है 1-2 बीच में वीडियोस वगैरह मैंने डाली होंगी, वरना तो बिल्कुल 2-3 महीने से ज्यादा ही हो चुके हैं मुझे वीडियो ना डाले। उसका एक रीजन है कि यार घर में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया था। मैं बता देता हूँ कि हमारी दादी जो है वो काफी बीमार चल रही थी। उसी के चलते काफी ज्यादा चीजें जो है बड़ी खराब हो गई। मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, सारे फैमिली मेंबर उसी चीज में बिजी थे, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा था। और मेरा यूट्यूब का मेरा मतलब कंटेंट ऐसा भी नहीं है कि मैं घर में बैठ के वीडियोस वगैरह शूट कर लेता या ऐसा कुछ कर लेता। मुझे तो आउटडोर जाना ही पड़ता है, मतलब गाड़ियां ढूंढनी पड़ती हैं, ओनर से बात करनी पड़ती है, शोरूम्स जाना पड़ता है, अपनी गाड़ी को भी लेके जाना पड़ता है। तो इस केस में, इस कंडीशन में मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया था कि एक बार दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। तो वो सारी चीजें अब जो भी है, मतलब हमारी दादी का देहांत हो गया था, तो इस वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल पा रहा था। मेरे बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि भैया क्या हुआ, आपके ओनरशिप रिव्यू मिस कर रहे हैं। यार सबसे पहले तो थैंकफुल हूँ कि आप लोग कम से कम मिस तो कर रहे हो। और बहुत सारी चीजें तो वो कह रहे थे आपकी गाड़ी नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही है। और भाई 1-2 बंदे तो डीएम में ये बोल रहे थे कि यार हमारे पड़ोस में नेक्सॉन आ गई है, हमारे पड़ोस में दूसरी नेक्सॉन आ गई है, आपकी नेक्सॉन कहाँ है। तो नेक्सॉन की कहानी अब स्टार्ट करता हूँ। हमने नेक्सॉन बुक कर दी थी, लॉन्च भी नहीं हुई थी, हमने उसके 10-12 दिन पहले ही गाड़ी को बुक कर दिया था। तो हमने प्योर ग्रे कलर बुक किया था, जो इसका सेकंड बेस वेरिएंट है। बहुत ही प्यारा कलर था। हमने सोचा था जैसे नाडो ग्रे होता है ना, उस टाइप का एक कलर है। तो हमने सोचा क्यों ना इस कलर को लिया जाए और इस पे कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करेंगे। हमने गाड़ी को बुक कर दिया और हमारी गाड़ी 28 अक्टूबर में आ चुकी थी। लेकिन उसी दौरान जो मैंने अभी आपको कहानी बताई, ये सब हो रहा था, तो दादी बीमार चल रही थी। लेकिन 28 अक्टूबर में हमारी गाड़ी आई थी और 24 अक्टूबर को जो है ये सीन हुआ था, मतलब उनका देहांत हो गया था। तो 28 अक्टूबर को मैं गाड़ी नहीं ले सकता था। मैंने उनसे बोल दिया कि भैया मुझे अभी गाड़ी नहीं ले सकता हूँ मैं, तो उन्होंने किसी और को वो डिलीवर कर दी। उसके बाद अभी नवंबर में 28-29 नवंबर में मेरी गाड़ी दोबारा आई थी नेक्सॉन। तो उनका कॉल आया कि सर आपकी गाड़ी आ चुकी है दोबारा से, अगर आप लेना चाहते हो। मैंने बोला बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ सर, मैं बिल्कुल लेना चाहूंगा, मैं आप गाड़ी ले सकता हूँ। पेपर्स वगैरह हमारे सारे कंप्लीट हो चुके थे पहले ही। मैंने सोचा चलो डिलीवरी लेते हैं। अब उनकी कॉल आ रही थी कि सर आप पेमेंट वगैरह कराइए गाड़ी की, लेकिन मैं किसी वजह से नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा सर मैं आज कर देता हूँ, कल कर देता हूँ। और शायद उसकी एक वजह ये रही थी कि हमारे घर में नेक्सॉन नहीं आनी थी, मैं नेक्सॉन नहीं ले, मतलब मुझे नेक्सॉन मिलनी ही नहीं थी, इस वजह से मैं पेमेंट नहीं कर रहा था। मतलब चाह के नहीं, ये इनडायरेक्टली हो रही थी चीजें। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैं एक पेमेंट कर ही रहा था, तो गौरव आया, मतलब जो कैमरे के पीछे छोटा भाई, और ये कहने लगा यार क्यों ना नेक्सॉन देख, ओ सॉरी नेक्सॉन कह रहा हूँ, जिम्नी देख ले। मैंने भाई जिम्नी तो अपनी लिस्ट में भी नहीं थी।
जिमनी कैसे देख सकते हैं। मैंने इससे साफ बोल दिया, मैंने कहा ना क्या बात कर रहा है, जिमनी क्यों लेंगे, नेक्सॉन आ रही, इतनी बढ़िया गाड़ी है और आपको लुक्स पता है। मुझे नेक्सॉन का भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब नेक्सॉन नई वाली देखी तो उसमें यार सच में मजा आ गया कि हाँ ये गाड़ी इन्होंने बहुत ही प्यारी निकाली है। लेकिन जिमनी की बात ऐसी चलती रही, फिर मैंने पापा से ही बोला कि यार जिमनी देखी, उन्होंने बोला कि नहीं यार छोटी सी गाड़ी है, मुझे पसंद नहीं है ये सब। मैंने बोला चलो कोई नहीं यार, टेस्ट ड्राइव मंगाते हैं, अभी तो टाइम है अपने पास। टेस्ट ड्राइव के लिए उसी दिन हमने 1 आध घंटे में जो है टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी मंगा ली, हमने टेस्ट ड्राइव करी। और जब मैंने इस गाड़ी को चलाया तो मुझे बहुत ही मजा आया, और सबसे ज्यादा मजा तो जब आया जब उन्होंने बताया कि 2 लाख का डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि हमने मूड भी तभी बनाया था जब 2 लाख का डिस्काउंट हमें सुनाई दे गया। अच्छा मैं बता देता हूँ यार, जब हम इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करने गया था, जब ये लॉन्च हुई थी गाड़ी, तो मेरे मुंह से भी, बहुत लोगों के मुंह से, मतलब बहुत लोग जो गाड़ियों के बारे में नॉलेज रखते हैं उनको ये था कि यार ये गाड़ी अगर 2-2.5 लाख रुपए सस्ती होती ना, इसका एक्स शोरूम 10-10.5 होता, तो ये गाड़ी वर्थ थी और कितने लोग इसे भाग के लेते। लेकिन इसकी सेल उस टाइप से नहीं हो पाई, क्योंकि सबने बोल दिया था प्राइस बहुत अप है, प्राइस बहुत ओवर है। अब क्या है देखो, दिसंबर में मतलब ईयर के एंड में वैसे भी सारी कंपनियां जो है डिस्काउंट्स वगैरह चलाती हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा चला दिया। इन्होंने बोल दिया 2 लाख रुपए एक्स शोरूम पे लेस हो गए, आपको गाड़ी मिल जाएगी 1274 से 1074 में एक्स शोरूम कर रहे हैं, आप गाड़ी उठा के लेके जाओ। उसके बाद भी एक और डिस्काउंट क्या है कि आप कंपनी शोरूम के एंड से भी डिस्काउंट करा सकते हो, वो आप नेगोशिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने भी किया है। अब इस गाड़ी का जो प्राइस रखा गया है जीटा वेरिएंट का, वो 10,74,000 है। मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो अल्फा वेरिएंट पे 1 लाख रुपए डिस्काउंट है, और जीटा वेरिएंट पे आपको 2 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। तो 10,74,000 का वो हो गया, और बाकी इसमें आरटीओ लगता है, टीसीएस लगता है, इंश्योरेंस लगता है। पहले जो इसमें होती थी एसेसरीज, वो भी मैंडेटरी नहीं है, आपके पास ऑप्शंस हैं। पहले तो क्या था कि गाड़ी नहीं आई थी तो सबको ये था एसेसरीज लो ये लो, तो पब्लिक ले भी रही थी। 15, 15.5, 16 लाख रुपए में गाड़ी उठाई है। लेकिन अब ये है कि आप एसेसरीज लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते हो मतलब बस हमसे आप गाड़ी ले लो। अब तो इनका ये सीन चल रहा है, और इनको स्टॉक भी क्लियर करना था। और ये ब्लैक कलर की भी थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। ये जो ब्लैक कलर है ना, सब जगह मैंने पता किया, ये लास्ट ब्लैक कलर बचा था इनके स्टॉक में। अब जो दूसरी प्रोडक्शन होगी उसमें नया स्टार्ट होगा, बाकी ये लास्ट गाड़ी है जो ब्लैक कलर की मुझे मिली है। और ये इसलिए भी मुझे कल पता लगा जब मैं डिलीवरी ले रहा था, कुछ लोग आए थे कि भैया ब्लैक कलर दिला रहे हो, तो वो वहाँ के मैनेजर भी आए थे कि सर ये गाड़ी ब्लैक कलर है जो लास्ट में डिलीवर हो रही है, इसके बाद कोई ब्लैक कलर कहीं से भी नहीं मिलेगा, कहीं भी पता कर लो आप। अब बात करते हैं कि इस गाड़ी को आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब ये है भाई थंडर एडिशन। सबसे पहले तो देखो 2 लाख रुपए कम होते ही तो आपको लग जाना चाहिए कि गाड़ी अब बिल्कुल वर्थ है। 4x4 है, रोड प्रेजेंस काफी अच्छी है, एक तरीके से बोले तो मिनी जी वैगन लगती है। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होते ही, थोड़े से मोड्स होते ही बहुत ही प्यारी गाड़ी लगने वाली है। अभी तो इसमें कुछ भी मैंने कराया नहीं है, टायर अपग्रेड कराया, तो इसमें टायर अपग्रेड कराएंगे, काफी चीजें इसमें कराएंगे। तो मतलब अब मुझे लगता है कि मैंने सही गाड़ी को चूज किया है, और इसका क्रेडिट मैं गौरव को दे देता हूँ। गौरव को ही देता हूँ भाई, अगर ये नहीं बोलते तो शायद मैं नेक्सॉन ही लेके खड़ा होता और उसका आज डिटेल में बता रहा होता कि कैसे कैसे क्या क्या है, कितना प्राइस है, क्या सब है। बहुत लोग अब भी कंफ्यूज हैं कि यार दिसंबर तक ही ये ऑफर रहेगा या फिर उसके बाद भी कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जहां तक मैंने पता किया है कि कुछ प्राइस ऐसे होंगे, मुझे जहां तक लगता है, उनकी बातें तो अलग है कंपनी वाले, मुझे ऐसा लगता है जैसे अब 2 लाख है तो ये 2 लाख को करके शायद 1 लाख कर दे, लेकिन डिस्काउंट तो ये जरूर रखेंगे गाड़ी पे। वरना अगर इन्होंने वही प्राइस दोबारा से सेम रख दिया, मुझे नहीं लगता दोबारा से सेल होगी। पर अब क्या है कि गाड़ियां बहुत निकल रही हैं, बहुत ज्यादा डिलीवरी हो रही है, इवन मिल भी नहीं रही है गाड़ियां कलर्स के हिसाब से, जैसे ब्लैक कलर तो मिल ही नहीं रहा है यार। अब थोड़ी सी कहानी उनकी कर लेता हूँ जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में गाड़ी लिया है। जब गाड़ी ले ली थी तो उनके साथ क्या हो रहा है, अब देखो उन्होंने भाई 15.5-16 लाख में गाड़ी लिया। जब गाड़ियां लॉन्च हुई थी उस टाइम पे 15-15, 16-16 लाख में गाड़ी ली है, और आज ये गाड़ी आपको 12.5, 13 मतलब इस प्राइस के अराउंड मिल जाएगी। बहुत लोग तो भाई 12-12 लाख के भी ले रहे हैं। मतलब वो आपके ऊपर, आप कैसे उनको डील कर रहे हो, कैसे नेगोशिएट कर रहे हो, क्योंकि शोरूम वाले अपने एंड से भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं आपको। तो अब भाई उनकी भी कहानियां चल रही हैं कि यार मारुति वालों ने पागल बना दिया या ये कर दिया। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो तो है ही नहीं, कभी मेरी कोई ऐसी बात लगे आपको कि यार ये तो प्रमोशन कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा ये बोलता हूँ यार, देखो वही वाली बात है। अब मान लो देखो दिसंबर में जाके ऑफर तो चलता ही चलता है। मतलब बहुत गाड़ियों पे अब भी ऑफर चल रहे हैं, बहुत गाड़ियों पे अब भी डिस्काउंट चल रहे हैं, किसी पे लाख चल रहा है, किसी पे कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो चलता ही है। मारुति ने ये है भाई, जब उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा तो उन्होंने ज्यादा जो है डिस्काउंट रख दिया कि भाई आप इतने पे लेके जाओ। अगर ये इस प्राइस को कंटिन्यू रखते हैं सेम, तो थोड़ी सी एक तरीके से नाइंसाफी हो जाएगी उनके लिए कि यार ये इन्होंने एकदम ही ड्रॉप कर दिए और अब हम कहाँ से बेचेंगे। लेकिन अगर ये दिसंबर तक रहा तो फिर भी एक तरीके से वैलिड सा मान सकते हैं हम कि चलो दिसंबर का ऑफर दिया, जितने ले सकते हो ले लो थंडर एडिशन के नाम से। उसके बाद दोबारा से वही जिमनी वापसी आ जाएगी, वही रेट आ जाएगा। फिर तो एक बार को हम ठीक भी समझ सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक वही रहने वाला है अगर उस टाइम पे कोई बंदा खरीदेगा तो। अब यही है, अब मान लो मैंने आज ये गाड़ी मैं मान लेता हूँ, चलो मैंने 13 लाख की ली, 13.5 लाख की ली, मैंने कितने की भी ली हो, अगर मैंने आज गाड़ी उठाई है तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ प्राइस से, तभी मैंने उठाई है। तो वही कहानी थोड़ी सी उनके साथ आ जाती है कि भाई अगर आपने ये गाड़ी 15 में भी उठाई, 15.5 में उठाई, तो आपको सेटिस्फेक्शन हुई होगी, आपको लगा होगा कि हाँ ये गाड़ी ठीक है, वर्थ है,
तो हम ले लेते हैं, तभी आपने लिया। वरना जिसको नहीं लगा था कि नहीं वर्थ है, उन्होंने नहीं ली, जिसमें से मैं भी एक था, जिसने सोच लिया था कि यार प्राइस बहुत ज्यादा है तो मैं इसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो ये भी एक कहानी है। पर वही वाली बात है, एकदम से प्राइस ड्रॉप करते हैं और मैं कोई प्रोडक्ट लूँ, जैसे मैंने आज ये ले लिया और अभी मारुति दोबारा से 2 लाख रुपए और कम करते तो दिल तो मेरा भी दुखेगा भाई। ये तो एक तरीके से नाइंसाफी थोड़ी बहुत तो है ही यार, एकदम से ड्रॉप कर दिया। मेरी गाड़ी की कीमत अगर मैं इसे बाद में सेल करना चाहूँ तो मेरी गाड़ी की कीमत 2 लाख तो सीधे सीधे कट गई। अब उसके बाद जो ड्रॉप होगा वो एक अलग चीज है। अब इसका भाई मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। मैं तो यही कहूंगा भाई, मारुति अगर दिसंबर के बाद अच्छे प्राइस रख देती है, मतलब वहीं से सेम प्राइस रख देती है तो फिर ठीक है, अगर नहीं रखती है तो थोड़ी सी तो नाइंसाफी उनके साथ हो रही है। चलो ये तो हो गई उनकी बात। तो अब मैं बता देता हूँ कि ये गाड़ी मुझे कैसे कैसे, मतलब वो ये देखो 1274 जो इसका एक्स शोरूम है, लेकिन अब जो है इसका 2 लाख जो डिस्काउंट हो रहा है ना, वो सीधा सीधा 10,74,000 यार एक्स शोरूम पे कर देते हैं। लेकिन एक मजे की बात क्या है, मुझे भी पहले यही लगा ये गलत कर रहे हैं। ये जो आरटीओ आपका लगाएंगे, जो इंश्योरेंस आपका लगाएंगे, जो टीसीएस आपका लगाएंगे, ये सब चीजें लेंगी 1274 पे, क्योंकि उनके सिस्टम पे 1274 शो हो रहा है। कंपनी ने ऊपर से डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ऑफर जो है इनका है ऊपर ऊपर से है। ऐसे नहीं है कि एक्स शोरूम बिल्कुल ही 1074 कर दिया, उसी के हिसाब से सारी चीज लग रही है। चीजें जो है ना सारी आरटीओ इंश्योरेंस ये 1274 के हिसाब से ही आपको लगेंगी। बाकी थंडर एडिशन की अब थोड़ी सी बात करते हैं। थंडर एडिशन में भाई इनकी एक 35-40 हजार रुपए की किट है जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बताओ, ये और एक अलग से डिस्काउंट हो गया, जिसमें अभी इसमें इंस्टॉल नहीं हुई। जब इंस्टॉल हो जाएगी डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। वैसे भी मोटा मोटा बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे स्किड प्लेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे गार्निशिंग मिल जाती है, बोनट हुड पे मिल जाता है, फेंडर गार्निशिंग आ जाती है, और ये ओआरवीएम की गार्निशिंग आ जाती है, अंदर सीट कवर्स आ जाते हैं, और जो ग्रैब हैंडल्स है उन पे लेदर का टच दे दिया जाता है, मतलब लेदर कवर मान लो वो मिल जाता है, स्टीयरिंग रैप होके मिल जाता है, मैट मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो है ग्राफिक्स मिल जाते हैं। लेकिन मेरे केस में एक अच्छी बात है, मुझे ग्राफिक्स कम पसंद आ रहे थे और उन्होंने भी ये बोल दिया सर हम आपकी गाड़ी पे ना ग्राफिक्स नहीं कर सकते, आप उसकी जगह ना मैट ले लो 3D। मैंने कहा ये तो यार प्लस पॉइंट हो गया, सारी बातें मेरे हित में हो रही हैं। मैंने कहा ठीक है आप इसमें ग्राफिक्स मत डालो, आप इसमें मैट डाल दो, बढ़िया चीज है। तो ये सब चीजें मुझे होके मिलेंगी। और साइड में जैसे ये क्लैडिंग है ना, यहाँ पे भी जिमनी की लिखी हुई क्लैडिंग भी मिल जाएगी। तो काफी चीजें इसमें हमें देखने को मिल जाएंगी जो कि अच्छे, और डोर वाइजर भी इवन इसमें मिल जाएंगे। अब आप लोग भी इसमें सजेस्ट करना कि इस गाड़ी में मैं क्या क्या करा सकता हूँ, क्योंकि बहुत इत्मीनान से इस गाड़ी को बनाऊंगा। ऐसे नहीं, क्योंकि बहुत लोगों ने बनाई है यार जिमनी, बहुत धीरे धीरे काम कराएंगे। हेडलाइट्स वगैरह तो नॉर्मल सी चीजें, हेडलाइट्स चेंज होंगी, ग्रिल पे देखेंगे क्या काम कर सकते हैं, फॉग लैंप्स इसमें इंस्टॉल कराएंगे, और बोनट हुड का हम कुछ सोच रहे हैं, और स्नोरकल वगैरह भी देखेंगे, रूफ कैरियर देखेंगे। बहुत चीजें यार इसमें कराने के लिए। और मिनी जी वैगन तो ये लगती ही लगती है। अगर इस प्राइस पे आप सोच रहे हो, वैसे तो दिसंबर का ऑफर आगे का मुझे पता नहीं, अगर आपका मन है कि जिमनी लेने का तो आप इस टाइम जिमनी ले सकते हो, बिल्कुल वर्थ है। और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट, मतलब 2 लाख वहीं से हो गया, 30-40 हजार की एसेसरी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, 2.5 लाख के आसपास तो यही हो गया। और कंपनी के एंड से मैंने जैसे बातें की हैं, जैसे भाई एक शोरूम में मुझे इतना मिल रहा है, मैंने दूसरे शोरूम में बात की, सर इतना मिल रहा है, आप कितना दे रहे हो, इतना दे रहे हो, क्योंकि हर शोरूम की अपनी अपनी वो है, वो कितना डिस्काउंट आपको दे सकते हैं। तो वो सब आपके ऊपर, आप कितना नेगोशिएट कर सकते हो, तो अच्छी से अच्छी डील आप ग्रैब कर सकते हो। तो बस यही था यार, देखो बहुत टाइम हो गया, मैंने सोचा एक बार गाड़ी आ जाए मेरी तभी आपको बताऊं कि यार मैं क्यों वीडियोस नहीं बना पा रहा था, क्या सीन था। अब आपको रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियो सारी अप टू डेट, मतलब कंटिन्यू मिलेंगी, डेली के डेली वीडियोस आएंगी। और इसकी तो आएंगी आएंगी, बाकी ऑफ रोडिंग करेंगे, 0 to 100 करेंगे, और टॉप स्पीड चेक करेंगे, काम जो भी कराते रहेंगे वो भी करेंगे। थंडर एडिशन की किट जिस दिन लगेगी उस दिन का व्लॉग शूट कर लूंगा, ताकि आपको हेल्प मिले। कोई चीज ऐसा ना हो ना कि कोई थंडर एडिशन ले रहा है उसमें एक आध चीज मिसिंग हो, आप सारी चीजें नोट कर सको कि ये चीजें हमें मिलनी ही चाहिए। उसमें इवन चार्जर वगैरह भी आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये है कि इसकी वीडियोस वगैरह अब आती रहेंगी, और इतना टाइम का गैप हुआ उसके लिए सॉरी। जितनों ने भी मिस किया भाई ओनरशिप रिव्यू है ये सब, उनके लिए थैंक यू। तो आगे बने रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नए हो इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो। चलो वीडियो करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई गाड़ी के साथ, बाय।